सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको RFID पोर्टेबल रीडर की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। इस RFID रीडर का एंटीना सर्कुलर पोलराइज्ड है और आप इसे रीडर के सामने देख सकते हैं। चार्जिंग, पावर या बैटरी LED इंडिकेटर आपको अंत में दाईं ओर मिलेगा। ये 100% बैटरी चार्ज के स्टेज में हरे रंग को इंडिकेट करता है। 41% से 99% बैटरी चार्ज के स्टेज में नीले रंग को इंडिकेट करता है और ये 40 या 40 से कम के स्टेज में लाल रंग को इंडिकेट करता है। बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में 3.5 घंटे का समय लगता है और ये आपको डेटा रीडिंग और राइटिंग में लगातार 8 घंटे का बैकअप देगी। बैटरी स्टेटस इंडिकेटर के ठीक पहले आपको ब्लूटूथ इंडिकेटर मिलेगा। जब रीडर चालू होगा तो ये सामान्य रूप से ब्लिंक करेगा और जब आप रीडर को एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे तो इसकी ब्लिंकिंग तेज़ हो जाएगी। स्विच ऑन या ऑफ बटन आपके राइट साइड दूसरी ओर पर मिलेगा। स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए आपको इस बटन को 2 से 3 सेकंड तक दबाकर रखना होगा। जब ये चालू या बंद होगा तो रीडर एक बीप साउंड करेगा। राइट साइड में आपको 2 बटन दिखाई देंगे जिसमें पहला बटन फंक्शन होगा और ये अभी डिसेबल कर दिया गया है। RFID रीडर के लेफ्ट साइड में आपको बैटरी चार्जिंग के लिए C टाइप पोर्ट दिया गया है। RFID रीडर के लेफ्ट साइड में बजर साउंड के लिए एक स्पीकर भी दिया गया है जो तभी बजेगा जब रीडर चालू या बंद होगा। अब मैं RFID पोर्टेबल रीडर और क्रिस RFID एप्लीकेशन का प्रयोग करके RFID टैग पर डेटा राइट और RFID टैग से डेटा रीड करने की प्रक्रिया बताऊंगा। RFID टैग से डेटा राइट और रीड करने के लिए आपको क्रिस RFID एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में पोर्ट रीड एप्लीकेशन सर्च करें और उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। इस एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन कृष्णा 17.2 है। एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन की लॉगिन स्क्रीन पर साइन अप के लिए एक आइकन दिखाई देगा। आइकन पर क्लिक करें और अपने HRMS ID को एंटर करें। फिर सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को स्क्रीन पर एंटर करें और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। आपके लॉगिन ID और पासवर्ड वाला एक SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जिसका उपयोग आप लॉगिन करने के लिए कर सकते हैं। यदि SMS आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो उपयोगकर्ता लॉगिन स्क्रीन पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके और HRMS ID एंटर करके पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। फिर सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को स्क्रीन पर एंटर करें और उसी स्क्रीन पर अपना पासवर्ड सेट करें। फिर वेरीफाई OTP एंड चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली दिखाई देगा। अब आप क्रिस RFID एप्लीकेशन में साइन इन करने के लिए अपने नए पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से साइन इन करें। साइन इन करने के बाद यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि भले ही मैं अपना इंटरनेट बंद कर दूँ फिर भी मैं टैग पर डेटा राइट और रीड कर सकता हूँ। आइए अब डेटा राइट की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ हमें एसेट टाइप को चूज़ करना है। यहाँ हम उस रोलिंग स्टॉक को चूज़ करेंगे जिस पर पहले से ही टैग लगा हुआ है या जिस पर हमें नया टैग लगाना है। आइए अब एसेट टाइप पर अपना रोलिंग स्टॉक चुनें। मैं कोच में इंस्टॉल टैग पर डेटा राइट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ कोच को सेलेक्ट करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट एसेट टाइप वैगन सेलेक्ट होता है। इसके नीचे सेलेक्ट लोकेशन में आपको अपने वर्कशॉप या डिपो का स्थान सेलेक्ट करना होगा। नज़दीकी डिपो या वर्कशॉप का स्थान स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन में विजिबल होगा। इसे सेलेक्ट करें। मैंने अपना स्थान न्यू दिल्ली CD कोचिंग डेपो सेलेक्ट किया है। इसके बाद RFID पोर्टेबल रीडर के पीछे लिखी एक MAC ID स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि ये दिखाई नहीं दे रही है तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें। आपको इसे ब्लूटूथ के साथ
पेयर करने के लिए एक पॉपअप मैसेज मिलेगा। आप इसे पेयर करें और मैक आईडी को सिलेक्ट करें। यहाँ पोर्टेबल RFID रीडर की मैक आईडी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर 6 विकल्प होंगे। नंबर 1 रीड, नंबर 2 राइट, नंबर 3 सेंड डेटा टू सर्वर, नंबर 4 माई वर्क 7 दिन, नंबर 5 टैग रिलेटेड इश्यूज, नंबर 6 व्यू रिपोर्टेड इशू। आइए उन सभी पर एक एक करके चर्चा करते हैं। हमें पहले और दूसरे ऑप्शन से सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन कोच पर पहले से ही टैग इंस्टॉल किया गया है, हम पहले उनके डेटा को चेक करेंगे। डेटा चेक करने के लिए हम पहले ऑप्शन रीड पर क्लिक करेंगे। जब भी आप RFID टैग का डेटा रीड करें तो आपको RFID रीडर को RFID टैग के पास रखना होगा और रीड पर क्लिक करना होगा। इसमें ध्वनि के साथ कुछ सेकंड लगेंगे और आप स्क्रीन पर EPC डेटा देख सकते हैं, जैसे कि इज DV विजिबल, यस, राइट साइड, एसेट टाइप कोचिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2015, ओनिंग रेलवेज IR0 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, व्हीकल टाइप LVPHX, सीरियल नंबर 152111। जब आप डेटा टैग रीड करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। टैग इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, इसका मतलब है कि गोल्डन रिकॉर्ड बना हुआ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना। नंबर 2 डेटा इनसाइड टैग इज़ करेक्ट एज पर क्रिस डेटाबेस, प्लीज़ वेरीफाई इफ़ इट इज़ एक्चुअली करेक्ट। अब इसमें 2 ऑप्शंस होंगे। नंबर 1 वेरीफाई, इसमें सामने दिखाए गए डेटा को चेक करना है और अगर वो डेटा सही है तो आपको वेरीफाई बटन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते ही गोल्डन रिकॉर्ड बन जाएगा। नंबर 2 रीराइट, अगर सामने दिखाया गया डेटा इनकरेक्ट है तब आपको रीराइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और सही डेटा एंटर करना है। जैसे ही आप इसे सही कर देंगे तो गोल्डन रिकॉर्ड बन जाएगा और इस डेटा को वेरीफाई हम करेंगे। यदि डेटा 6 कोच सीरियल नंबर के स्थान पर 4 से 5 डिजिट कोच नंबर को दिखाता है या यदि कोच साइड DV/नॉन DV साइड या ओनिंग रेलवे गलत है तो हम राइट ऑप्शन पर जाके डेटा सही कर सकते हैं। यदि आप कोच पर नया टैग लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन राइट पर जाकर डेटा राइट कर सकते हैं। जब भी आप टैग पर डेटा राइट करते हैं तो आपको अपना RFID पोर्टेबल रीडर RFID टैग के पास रखना होगा। आइए अब राइट ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। मैं अपने RFID पोर्टेबल रीडर RFID टैग के पास रखूंगा और राइट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक साउंड सुनाई देगा। पहला ऑप्शन इज DV विजिबल, जिसमें DV का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। यदि कोच का डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो व्यक्ति के सामने दिखाई दे रहा है, जिस तरफ आप टैग में डेटा रीड या राइट करने के लिए खड़े हैं, तो आप यस को सिलेक्ट करेंगे। यदि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आपकी तरफ नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। यस का मतलब है कि आप राइट साइड के टैग पर डेटा राइटिंग कर रहे हैं और नो का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड के टैग पर डेटा राइटिंग कर रहे होंगे। यहाँ मैंने नो सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व नहीं है। दूसरा ऑप्शन ओनिंग रेलवे, इसमें कोच पर जानकारी लिखी होती है, इसलिए आप कोच के किनारे या अंतिम हिस्से को देख सकते हैं और एप्लीकेशन में उसका चयन कर सकते हैं। यहाँ मैं नॉर्दर्न रेलवे को सिलेक्ट करता हूँ। तीसरा ऑप्शन सीरियल नंबर, यहाँ आप कोच का 6 डिजिट का सीरियल नंबर एंटर करेंगे जो आपको कोच की साइड पर लिखा हुआ मिलेगा। तो अब मैं कोच के सीरियल नंबर के 6 डिजिट इंसर्ट करता हूँ जो मेरे सामने दिख रहे हैं। अब मैं अपने RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के पास रखकर स्क्रीन के नीचे वाले प्लस साइन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो जानकारी हमने अभी भरी थी वो टैग में ट्रांसफ़र होने लगेगी और आपको एक साउंड भी सुनाई देगी और एक पॉपअप मैसेज स्क्रीन पर दिखाई भी देगा जिसमें लिखा होगा प्लीज़ कैप्चर फ़ोटो विद कोच सीरियल नंबर। यहाँ हम ओके पर क्लिक करेंगे और कोच के साइड पर लिखे 6 डिजिट के कोच नंबर का फ़ोटो लेंगे। फिर से RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के सामने रखकर सबमिट पर क्लिक करें और आपको ये साउंड सुनाई देगी।
डेटा राइटिंग पूरी होने के बाद आपको स्क्रीन पर टॉप पर हरे रंग में सक्सेस लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका अर्थ है कि एंटर की गई जानकारी पूरी तरह से RFID पोर्टेबल रीडर की मदद से टैग पर लिखी जा चुकी है। सेंड डेटा टू सर्वर। यदि डेटा राइटिंग के दौरान इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो किया गया कार्य सेंड डेटा टू सर्वर आइकन पर सेव होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने आपके द्वारा राइट किया गया डेटा दिखाई देगा। डेटा भेजने के लिए मोबाइल पर इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए। प्लस साइन पर क्लिक करके डेटा को सर्वर पर आप अपडेट कर सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए आइकन को दोबारा ओपन करें और आप इसे खाली पाएंगे और यहाँ एक मैसेज नो डेटा इज़ अवेलेबल टू सेंड रिफ्लेक्ट होगा। माई वर्क 7 डेज। इस आइकन में आप आज के साथ साथ पिछले 7 दिनों में किए गए टैगिंग कार्य को देख सकते हैं। क्लाउड बटन पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड की PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। टैग रिलेटेड इशू। RFID टैग से रिलेटेड इश्यूज़ की रिपोर्ट करने के लिए आप टैग रिलेटेड इश्यूज़ आइकन पर क्लिक करें। यहाँ रीज़न आइकन क्लिक करने पर आपके पास 6 ऑप्शंस होंगे जहाँ आप अपनी समस्या बता सकते हैं। नंबर 1, टैग डैमेज। इसका मतलब है कि टैग उपलब्ध है लेकिन डैमेज की स्थिति में है और टैग काम कर रहा है, जैसे टूटा हुआ है या जला हुआ है। टैग डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि टैग अच्छी स्थिति में उपलब्ध है परंतु टैग काम नहीं कर रहा है, यानी कोई रीड या राइट नहीं होगा, लेकिन टैग डैमेज नहीं है। टैग मिसिंग। इसका मतलब है कि टैग उपलब्ध नहीं है लेकिन रिवेट्स या टैग के टुकड़े रिवेट्स के साथ सोल बार पर मौजूद हैं। इनकरेक्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब ये है कि टैग उपलब्ध है और काम करने की स्थिति में भी है लेकिन टूटे हुए रिवेट्स के कारण ये वर्टिकल रूप से लटका हुआ है। टैग नॉट फिटेड। इसका मतलब है कि टैग के साथ साथ रिवेटिंग के लिए छेद भी उपलब्ध नहीं है। अदर रिमार्क्स। यदि आपको कोई अन्य समस्या मिलती है तो अदर को सेलेक्ट करके रिमार्क्स डालें। रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करें। अब 6 डिजिट वाले कोच सीरियल नंबर के साथ DV/non-DV साइड एंटर करें। टैग की तस्वीर भी क्लिक करें। टैग से संबंधित समस्या की रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करें। व्यू रिपोर्टेड इशू। इस आइकन में आप पीले क्लाउड बटन पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट की गई समस्या को देख सकते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। लॉगिन स्क्रीन पर हम 3 ऑप्शन देख सकते हैं। नंबर 1, लॉग आउट। नंबर 2, रिपोर्ट। नंबर 3, हेल्प। लॉग आउट। लॉग आउट आइकन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं। रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप RFID पोर्टेबल रीडर हार्डवेयर से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जिनकी निगरानी क्रिस द्वारा की जाएगी और आपको उस समस्या का सावधान करवाया जाएगा। यदि आपको RFID पोर्टेबल रीडर में कोई समस्या मिलती है तो तुरंत रिपोर्ट सेक्शन में क्रिस को इसकी रिपोर्ट करें। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको कंप्लेंट टाइप में अपनी समस्या को सिलेक्ट करना होगा और यदि आप कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं। हेल्प। हेल्प ऑप्शन में आपके लिए कुछ लिटरेचर उपलब्ध कराई गई है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो एक बार हेल्प ऑप्शन पर जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसमें अब तक हुए ट्रबल शूटिंग के बारे में भी बताया गया है। टैग लॉक्ड इशू। जैसे कि हमने आपको कुछ समय पहले डेटा राइटिंग के बारे में बताया था, आपको कुछ RFID टैग में टैग लॉक होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऑटोमेटिकली टैग लॉक स्क्रीन आपके सामने आ जाती है और कोच डिटेल्स एंटर करनी होती है। कभी कभी कोच से संबंधित सारी जानकारी ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। आपने इसे पूरा कर लिया है जैसा कि हमने आपको राइट ऑप्शन में बताया था। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद जैसे ही आप RFID पोर्टेबल रीडर को RFID टैग के सामने रखेंगे और नीचे प्लस चिन्ह पर क्लिक करेंगे, डेटा राइटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि RFID टैग लॉक होने के कारण डेटा राइटिंग पूरा नहीं होगा और एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रूप से आपको टैग लॉक स्क्रीन दिखाएगा। वहाँ आप टैग लॉक होने की रीज़न को सिलेक्ट करेंगे और उस टैग से संबंधित अन्य जानकारी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे इज डीवी विजिबल और डिटेल स्क्रीन पर कोच सीरियल नंबर भरकर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इससे टैग लॉग से जुड़ी सारी जानकारी क्रिस सर्वर पर अपडेट हो जाएगी और क्रिस इसका आगे समाधान कराएगा। धन्यवाद।